Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो सारे एमसीक्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलो एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब एक कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में जब एक एटम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये उस एटम की टेंडेंसी है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह HCl है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का और एक आ गया क्लोरीन का, ठीक है। अब जब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई और इस शिफ्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज में बता दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एटम की वो टेंडेंसी है जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.6। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सुनो, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे पास है हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी रीज़न ये है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट 2p शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ मेजर्ड इन। स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं उसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि न्यूक्लियस पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास मूव करते हैं इस शेल में, ठीक है, इस शेल में ये चक्कर लगाते रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपने इस शेल से रिमूव करना है तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी और इसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी एक एटम के शेल से एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत हो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और उसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है, इसको हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं किसी और यूनिट के साथ, लेकिन इसकी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज। यानी स्टूडेंट्स हम जब टॉप यानी ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है डिक्रीज, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिटन विद विच साइन। स्टूडेंट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये उसका हमारे पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, अगर ये एटम चाहे कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ इस शेल में आए, वैलेंस शेल में इसका इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आता है
तो ये जो हमारे पास एटम है ये कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ करता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन है वो है नेगेटिव, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, साल्ट्स ऑफ सोडियम डिस्प्लेज विच कलर इन फायरवर्क्स। यानी जो सोडियम है ये कौन सा कलर डिस्प्ले करता है फायरवर्क्स में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये डिस्प्ले करता है येलो कलर को, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स आर। स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि मेटालिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। मेटालिक एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, विद द एक्सेप्शनल केस ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये फिर भी नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम का हमारे पास है एटॉमिक नंबर 11। फर्स्ट शेल में हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 2 8 10, और लास्ट में हमारे पास आ गया 1। तो क्या हो गया हमारे पास, सोडियम हमारे पास हो गया एक मेटल। इसके अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 12। पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास हो गया एक मेटल। तीसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 13। फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आ गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास है मेटल। और हमारे पास जो टोटल मेटालिक एलिमेंट्स है वो है हमारे पास 90, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, नंबर ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर। स्टूडेंट्स नॉन मेटालिक, हम उन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स कह सकते हैं जिसके हमारे पास आउटर मोशन में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अब हम इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। जिस तरह स्टूडेंट हमारे पास है कार्बन, ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर है। फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, थे 4 हो गए, तो हमारे पास है नॉन मेटल, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन को समझ लेते हैं, 7 एटॉमिक नंबर है। पहले में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमारे पास है एक नॉन मेटल। इस तरह ऑक्सीजन को समझ लेते हैं, 8 है। पहले में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास है नॉन मेटल एलिमेंट्स। और नॉन मेटल एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास है 22, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। मेटालिक एलिमेंट्स है 90, जबकि नॉन मेटल है 22। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा केमिस्ट्री का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको एनएमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।